हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और आज मैं क्या टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। तो आज बेसिकली इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में कि जिनके लिए, जिनको आप इतना याद करते हैं, ठीक है, या जिनसे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर आपके दिल में जिनके लिए इतनी वैल्यू है, ठीक है, उनका आपके लिए क्या है। क्या उतना प्यार वो भी आपसे करते हैं? क्या उतनी ही वैल्यू उनके दिल में है आपके लिए? क्या उनको आपकी ज़रूरत है? क्या वो फ्यूचर चाहते हैं? ठीक है, बेसिकली आज इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो अगर आप भी इस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, पूरी रीडिंग को आराम से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एंजल्स मैसेजेस होंगे डियर गाइस, वो भी मैं आपको बीच से बताने वाली हूँ। और जो भी चीज़ें होंगी, और जनरल रीडिंग है ये। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस टाइम पर क्या एनर्जीज है चलिए देख लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया है कि बेसिकली आज इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में। सो टाइमलेस है तो आपको कभी भी मिलेगी, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम। सो चलिए एनर्जीज क्या है आज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सो देखिए, राशि मैं बताने वाली हूँ इसमें, और आप गर्ल हैं, बॉय हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, मतलब आप कोई भी हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो इस चीज़ का कोई भी वो नहीं है कि आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप मैरिड में हैं, मान लीजिए आप मैरिड पर्सन हैं, या फिर आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर मैरिड लव रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, आप किसी और रिलेशनशिप के लिए भी इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर जो चीज़ मैं देख रही हूँ अभी के कार्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, राइट। ऑलमोस्ट साइलेंस हो चुका है रिश्ता, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो इनकी फीलिंग्स को भी, एंड मोस्टली आपकी भी, आप शायद एफर्ट्स करते करते थक गए हो, ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। लग रहा है ऐसा कार्ड्स को देखकर कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं आपने, और अभी भी आप इसी चीज़ में लगे हो कि भाई एक बार सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथों से ये रिश्ता या रिलेशन या जो भी आपका पार्टनर, जो भी पर्सन है, वो निकला जा रहा है। ऐसी एनर्जीज है आपकी, ठीक है, क्योंकि होगी भी इसलिए क्योंकि शायद उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा, मे बी, क्योंकि यहाँ पर जो दो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर इसी चीज़ को बता रहे हैं कि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं आ रहा है, और बहुत कुछ डिस्टर्बेंस है। सो आगे देखेंगे, डिफाइन करेंगे एक एक कार्ड्स को, ओके। सो अभी तक की एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मेरे को साइलेंस चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं, मतलब साइलेंस मोड नज़र आ रहा है मेरे को, ठीक है। थर्ड पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों में तो है ही, कम्प्लीटली थर्ड पार्टी है, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं देख रही हूँ। एंड बहुत कुछ थर्ड पर्सन को लेकर डिस्टर्बेंस है। हैंगमैन सिचुएशन में भी हो सकता है आपका पार्टनर, समझ नहीं आ रहा क्या करो, ओके। एंड राशियाँ सुन लीजिएगा आप लोग पहले, और देखते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है। मैंने तो चीज़ों को देख भी लिया है, कार्ड्स को मैंने तो देख लिया है, और लेकिन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि आप नहीं समझे होंगे चीज़ों को, मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। सो राशियाँ देख लीजिएगा डियर गाइस आप लोग। एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर में, मेन चीज़ मेरे को एरीज दिख रही है, मतलब मेष राशि, तुला राशि, लिब्रा, ओके, एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस, कन्या राशि यानी कि वर्गो, मिथुन राशि, जेमिनाई, कर्क राशि यानी कि कैंसर, लियो राशि यानी कि सिंह, ओके। एंड लास्ट राशि मेरे को यहाँ पर वृषभ यानी कि टॉरस नजर आ रही है। अभी ये जो राशियाँ मैंने बताई हैं, इससे आप देख सकते हो एनर्जीज को। कोई फैनी कंडीशन अगर आपको राशि नहीं मिल रही है तो आप इस एनर्जीज से भी अपनी सिचुएशन का पता लगा सकते हो। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ, जो मैं ऑल ओवर कार्ड्स की एनर्जीज देख रही हूँ, कि आपका जो पार्टनर है उसकी जो फर्स्ट फीलिंग्स है, तो वो तो आपको लेकर बहुत पछता रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर ग्रह कुछ चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से सिचुएशन ऐसी हो जाती है। यहाँ पर मेरे को थर्ड पार्टी नज़र ज़्यादा आ रही है आपके रिश्ते में,
थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। अभी यही पार्टनर आपके साथ, जिस पार्टनर के साथ अभी आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जिस पार्टनर के लिए अभी आप टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, वो पार्टनर जो अभी आपसे दूर है, वो इंसान, वो पर्सन, वो पार्टनर आपका पास्ट में आपके साथ ऐसी सिचुएशन चाहता था। अंडरस्टैंड? यहाँ पर मेरे को जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसके हिसाब से ये जो पार्टनर है आपका, आज भी अगर मैं देखूँ तो ये आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, रिलेशन चाहते हैं। आपसे बेटर, आपसे बेहतर इनको कोई पर्सन मिलेगा ही नहीं, ऐसी इनकी फीलिंग्स है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कार्ड मैं बोल रही हूँ। ये जो भी पर्सन है आपके बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ इन चीज़ों को, कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आज भी आप दोनों के बीच में है। तीसरी चीज़, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है आपके रिश्ते को, जिसकी वजह से रिश्ता डिस्टर्ब हुआ। आपका पार्टनर ने पास्ट की एनर्जीज को मैं जैसे देख रही हूँ, आपके साथ फ्यूचर देखा हुआ है, ठीक है। आपने एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया, मेरे को दिख रहा है। मैं बोल रही थी ना स्टार्टिंग में, अगर आपने रीडिंग देखी है, कि आपने बहुत एफर्ट्स किए और अभी भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं। मेरे को आपके एफर्ट्स दिख रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हो अपने पार्टनर को, आज भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई वो आ जाए तब हम एक न्यू स्टार्ट भी करें, है ना, रिश्ते को, क्योंकि रिश्ता ऑलमोस्ट आपका इस टाइम पर बिखर रहा है। दबाव है थर्ड पार्टी का, दबाव है थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। हैंगमैन वाली सिचुएशन मेरे को नज़र आ रही है। यहाँ पर आप हैंगमैन का कार्ड्स देख रहे हो। देखो, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो है, लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, जो पार्टनर है, इसको बहुत ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। हो सकता है कि ये इनका और आपका झगड़ा थर्ड पार्टी को लेकर ही हुआ हो। इन्होंने पास्ट में आपके साथ एक खूबसूरत रिलेशन भी रखा था, एंड फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ ही एक प्रॉपर इनकी ज़िंदगी हो, प्रॉपर रिलेशन हो। अगर आप इस रीडिंग को मेरी सिर्फ मैरिज के लिए देख रहे हो तो देखो, आपके पार्टनर आपके साथ ये रिश्ता चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, किड्स चाहते हैं, घर चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, और फ्यूचर में भी वो ये सोचते हैं कि भाई आपका और उनका साथ हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस है। और अगर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, मान लीजिए आपका मैरिड अलग जगह पर है, इनका अलग जगह पर है, फिर भी कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जीज की वजह से आप मिल गए, या जो भी रिलेशन, जो भी चीज़, जो भी एनर्जीज हो, कि बहुत सारी चीज़ एनर्जीज इस वर्ल्ड में होती हैं, ठीक है, रीज़न चाहे कोई भी हो, तो भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए बहुत लविंग है। वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, लव में है, आप रिलेशनशिप में है, मैरिज की कोई बात भी नहीं है। अगर है तो फिर तो है ही एनर्जीज, बाई चांस की बात है, केवल लव है, आपको रिलेशनशिप है और आप एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फ्यूचर में एनर्जीज है आपकी। अभी क्या हो रहा है कि साइलेंट जब से आप हुए हो, जब से नो कम्युनिकेशन आपका हुआ है, तब से कहीं ना कहीं इनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है। आपके पार्टनर अकेले में मैं देख रही हूँ उनको कि ये रोते हैं, अकेले में मैं देख रही हूँ परेशान होते हैं। नाइट में मैं देख रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ड्रीम्स में सिर्फ और सिर्फ आपको देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में सोचना। 24 आवर्स मेरे को दिख रहा है कि आपके बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि किसी का बहुत ज़्यादा दबाव है आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ पर ऐसे नज़र आ रही है मेरे को जैसे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स है, किसी का बहुत ज़्यादा दबाव है, किसी का बहुत ज़्यादा बर्डन है आप लोगों के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, आपके पर्सन के ऊपर, जिसकी वजह से आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको पूरी तरीके से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि चाहता है वो आपके साथ रिश्ता रखना, उसकी लव में आप हो, उसकी फीलिंग्स में आप हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो नहीं पा रही हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब से आपका साथ छूटा है या जब से उन्होंने ब्लॉक किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तब से वो आपसे ही, आपके ही बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा चीज़ देखनी थी वो ये देखनी थी कि जितना फीलिंग्स आपके लिए है, आपके दिल में है, उनके लिए उनकी फीलिंग्स है कि नहीं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं खुद। यहाँ पर जो पार्टनर है, जो पर्सन दिखाई दे रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा पछता रहा है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है, काफ़ी हार्ट है, बहुत सैड है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो रिलेशन डिस्टर्ब हुआ उस वजह से वो बहुत दुखी है। वो नहीं चाहता दूरियां, वो नहीं चाहता डिस्टर्बेंस, वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ
आपका प्यार, वो चाहता है सिर्फ और सिर्फ आपका साथ। लेकिन यहाँ पर दबाव बहुत देख रही हूँ मैं, बर्डन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, जिस बर्डन की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमियाँ मेरे को नज़र आ रही हैं, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस मेरे को नज़र आ रहा है। मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है, आपसे बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो कांटेक्ट है पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और दोनों की में दूरियां इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि कहीं ना कहीं वो सोच रहा है ऐसी सिचुएशन को कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, गलतफहमियां मेरे को दिख रही हैं बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई ही शी हो। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन का रिलेशन उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स कर रहा है। जो थर्ड पार्टी है उस थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, आपके पास लौटना चाहते हैं और ऐसा पॉसिबल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एनर्जीज को देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी में अगर आपका पार्टनर है तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, आपके पार्टनर के रिलेशन का इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आपके पार्टनर को जब जब थर्ड पार्टी झगड़ती है, जब जब थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यू होती है, जब जब थर्ड पार्टी से लड़ाई होती है, तब आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है। वो इसलिए आती है क्योंकि जैसे आप एक कोई बात हो जाती थी तो आप उनका ख्याल रखते थे, आप खुद से बात करने के लिए उनको मैसेजेस करते थे, कॉल करते थे, आप उनको बिल्कुल ऐसे पूजते थे, इस तरीके से उनके साथ बिहेवियर करते थे जैसे कि मतलब सब कुछ आपके यही है और आपके सब कुछ थे भी आपके पर्सन। इतना ख्याल रखना, इतना उनके बारे में सोचना, उनको हो सकता है आपने फाइनेंशियल भी हेल्प की हो, क्योंकि मैं इन चीज़ों को यहाँ पर टैरो कार्ड्स में देख रही हूँ कि उन चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल हेल्प, आपने इतना ज़्यादा उनका ख्याल रखा, आपने हमेशा उनके सुख में दुख में, उनकी तबीयत ख़राब है या फिर उनको कोई फिज़िकल कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर किसी भी चीज़ में, तो भी आपने उनका हमेशा ख्याल रखा, आपने हर चीज़ में उनको सपोर्ट किया। ठीक है, तो अभी जब थर्ड पर्सन उनसे झगड़ा करता है तो उनको रह रहकर वही बातें याद आती हैं, तब वो दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि जब वो कुछ भी बोलता था, मतलब आपका पार्टनर आपके लिए सोचता है कि वो जब भी आप उनसे कुछ बोलते थे तो ये रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं देते थे, कभी नहीं देते थे, लेकिन आज ये थर्ड पार्टी उनसे झगड़ रही है, लड़ रही है, तो उनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें महसूस होती हैं कि शायद अच्छा नहीं किया अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यू करके, शायद अच्छा नहीं किया, उसका दिल दुखा का, तो इनको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, क्योंकि थर्ड पार्टी से इनको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं टेंशन ही मिल रही है। वो थर्ड पार्टी इनको परेशान ही कर रही है, झगड़ रही है, लड़ रही है इनसे, पूरी तरीके से ये थर्ड पर्सन से परेशान आ चुके हैं। उस थर्ड पार्टी के साथ इनको तनाव होता है। जो थर्ड पर्सन है वो कहीं ना कहीं प्यार को नहीं समझता, बात को नहीं समझता, हमेशा अपनी चीज़ों अपना फ़ायदा देखता है, ऐसे मेरे को एनर्जीज दिखाई दे रही है। तो उनके साथ आर्ग्यू झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, आपका पार्टनर रोने लगता है, उसको उदास हो जाता है, पिछली चीज़ों को याद करता है तो दुखी हो जाता है, आपके बारे में सोच कर वो सैड हो जाता है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पता करते हैं, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है। हो सकता है कि आपको कभी रियलाइज़ ना हुआ हो, लेकिन वो ज़्यादातर आपके बारे में पता करना, जैसे कि सोशल मीडिया पर या फिर कोई फ्रेंड्स के ज़रिए या कोई फैमिली मेम्बर्स हों तो उनके ज़रिए, और अगर मान लीजिए ये सब कुछ नहीं है तो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी तरीके से उनके दिमाग में यही रहता है कि आप उनको कहीं भूल तो नहीं गए, आप उनको याद कर रहे हो। मतलब आज की डेट में अगर मैं देखूं तो आपका पर्सन, आपका पार्टनर सब कुछ समझ चुका है अच्छी तरीके से कि आप उसके दिल में आपकी क्या वैल्यू है और उसने कितनी बड़ी गलती करी आपसे रिश्ता तोड़कर या आपके साथ रूडली होकर या आपके साथ बुरा बिहेवियर करके। क्योंकि जितना ज़्यादा आपने एफर्ट्स किया या जितना ज़्यादा आपने किया इनके लिए, इतना कोई नहीं कर सकता। तो ये चीज़ को सोच सोच के आपका जो पार्टनर है, जो आपका पर्सन है, वो डिप्रेस्ड होता रहता है। यहाँ पर मैं चीज़ों को देख रही हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़, जो भी थर्ड पर्सन है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, फैमिली से हो, चाहे गर्ल हो, चाहे बॉय हो, एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है थर्ड पार्टी की कि कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, मतलब हर तरीके से कंट्रोल। जो भी थर्ड पार्टी है
उससे उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर गए तो उसकी बातों को तुम माना, उसके अगेंस्ट ना जाकर आपके अगेंस्ट जाकर थर्ड पार्टी के लिए फैसला लिया इन्होंने, आपसे रिश्ता तोड़ दिया। फैमिली होगी मान लीजिए तो कहीं ना कहीं फैमिली को सपोर्ट किया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया। अंदर ही अंदर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में रही हैं और अभी भी मैं देख रही हूँ प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। अभी इनके साथ कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो इनकी परेशानी को समझे, दुख को समझे, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे फैमिली हो डियर गाइस या फिर कोई भी इंसान हो, अभी इनकी परेशानी को समझने वाला कोई नहीं, क्योंकि जितना प्यार शायद आपने किया था इतना प्यार अब इनको कोई नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नहीं है। तो अब ये चाहते हैं कि काश आप लौट आओ या आपका और इनका साथ लौट आए। आज की जो एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा मेरे को सैड, मतलब ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही, बहुत भावुक इमोशनल एनर्जीज आज मुझे समझ आ रही है डियर गाइस टैरो कार्ड में, क्योंकि आपके शायद पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर। यहाँ पर काफ़ी पछतावा मेरे को नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है उनको कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने खुद से एक्सपीरियंस की हैं, खुद से चीज़ों को समझा है और बहुत बड़ा धोखा मिला है उनको, या फिर उन्होंने खुद ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके पर्सन ये भी सोचते हैं। देखो यहाँ पर जो कार्ड्स है वो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जब थर्ड पर्सन था, जो भी थर्ड पार्टी है, उसको आपका पार्टनर, उसका पर्सन ने आपका समझ भी नहीं पाया, है ना। उस पर पूरी तरीके से उसने विश्वास किया, फेथ किया, लेकिन जब चोट लगी तब उसको समझ आया। चोट से मीन्स कहने का, जब उसको धक्का लगा, जब वो पार्टनर उसके बारे में उसको ये पता चला आपके पर्सन को कि वो तो सोच ही नहीं रहा आपके बारे में, वो तो आपका ख्याल ही नहीं रखता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को पूरा करने में लगा हुआ है, फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है। लेकिन इधर आपका पर्सन ये सोचता था कि एक आप थे जो आप हमेशा उसका ख्याल रखते थे, हमेशा वही बात करते थे जो शायद आपको पसंद थी, है ना। तो ये जो मैं बोल रही हूँ, ये पार्टनर आपका आपके लिए सोचता है कि एक आप ही थे जो उसका ख्याल रखते थे, उसके बारे में सोचते थे। झगड़ा हो जाने के बाद भी, लड़ाई हो जाने के बाद भी खुद ही सॉरी बोलते थे, है ना, और बहुत बार मनाते थे। ऐसी चीज़ मेरे को दिख रही है। या फिर आप गुस्सा हो जाए, पार्टनर गुस्सा हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मना लेते थे आपको, तो आप मान जाते थे। लेकिन आज जो थर्ड पार्टी है वो तो इतना ज़्यादा घमंड में है, इतना ज़्यादा प्राउड में है और इतना ज़्यादा वो है कि अगर आपका पार्टनर गुस्सा भी हो जाता है, आपका पार्टनर के साथ आर्ग्यू भी हो जाती है, तो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं भी किसी भी उससे ना तो उनसे बात करती है, ना उनको मनाती है, बल्कि सारा दिन झगड़ती लड़ती रहती है। तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी पता चली है। और आज का टाइम जो ऐसा है ना आपके पार्टनर का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचना, आपकी अच्छाई के बारे में सोचना, आपके प्यार के बारे में सोचना। बहुत इमोशनल रीडिंग्स है डियर गाइस। मुझे नहीं पता किसके पार्टनर हैं, मैं किसकी एनर्जीज पढ़े जा रही हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपकी एनर्जीज है तो आज आपका पार्टनर समझ चुका है उन सारी चीज़ों को, उन प्यार को, उस लव को, जो लव आपने उनसे किया, जो लव आपने उनसे किया, उस प्यार को, उस लव को, उस केयर को, है ना। आपका पर्सन, आपका पार्टनर अच्छी तरह समझ चुका है। थर्ड पर्सन को भी, चाहे वो किसी भी एनर्जीज में हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, उसको भी समझ चुका है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भावुक बहुत है, इमोशनल बहुत है, लौट आना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये भी मैं बता दूं आपको, इस कार्ड्स में कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज़ भी हैं डियर गाइस। अगर आप हार मान चुके हैं आज, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी हार ना माने, लौटना तो इन्हें आपके पास है, इस बात को आप समझ लीजिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्ड मेरे को एनर्जीज ऐसी ही दिखाई दे रही है कि जब आपका लव सच्चा है, ट्रू है, ठीक है, चाहे रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, अगर आपकी फीलिंग्स ट्रू है, तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो एनर्जीज होती हैं ना, उनमें इतनी ताकत होती है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से ईश्वर उनको मिला देता है, यूनिवर्स उनको मिला देती है। तो आपकी फीलिंग्स में ट्रूनेस है, तो आपके पार्टनर को वो चीज़ें, वो रिलेशन पहचान में आएगा, वो आपके पास आएंगी वापस। सो यहाँ पर करंट एनर्जीज उनकी चेक कर लेते हैं। पर्सनली गाइडेंस के लिए प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप ही किया करिए, व्हाट्सअप पर ही अपॉइंटमेंट लिया करिए, कॉल नहीं, ओनली व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। सो अभी मैं और चेक कर लेती हूँ करंट एनर्जीज बिल्कुल अभी की क्या आ रही है, जस्ट नाउ की चेक कर लेती हूँ।
आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, ठीक है। ओके, सो देखो सबसे पहले जो एनर्जीज आई है थर्ड आई चक्रा की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो हीलिंग तो मांग रहा है आपका रिलेशन। आपके रिलेशन में इस टाइम देखो डिस्टर्बेंस है, लेकिन आपके एक होने का योग है, दोबारा से आप लोगों का रिलेशन जुड़ने का योग है। मैं फ्यूचर की एनर्जीज को बता रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वर्क करना होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव रहे एंड दोबारा से पॉजिटिव रहे, क्योंकि दोबारा से मिलने का योग है। और यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की भी एनर्जीज है। कोई एक्स पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ सकता है, आपका पार्टनर, आपका पास्ट पर्सन लौट कर आ सकता है। एंड क्योंकि वो सारी चीज़ों को समझ गया है, तो वापस से एक हीलिंग की एनर्जीज आ रही है कि भाई एक हीलिंग एनर्जी दोबारा से हील होकर रिलेशन एक न्यू स्टार्ट में आए, है ना। सो यहाँ पर फीलिंग्स जो है वो आपके पर्सन की आ रही है कि भाई वो बहुत ज़्यादा इस पर वर्क भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आप और वो एक हों। और शायद एक चीज़ मैं और भी बता दूँ, देखो इस कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पता मेरी रीडिंग कौन देख रहे हैं, कहाँ देख रही है, लेकिन किस्मत में आपका लव है आपके। किस्मत जो होती है ना, डेस्टिनी, उसमें आपकी एनर्जीज जो भी लोगों में जो भी लोग मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, मेरे को जो वाइब्स मिल रही हैं, आपकी किस्मत में आपका पर्सन है, वो लौटेगा। इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि वो नहीं लौटेगा, वो लौटेगा। थर्ड पर्सन की असलियत, थर्ड पर्सन की सच्चाई उसके सामने आ गई है, लेकिन अब वो जब लौटेगा ना, तो इस बात को याद रखिएगा, अब वो आपकी ज़्यादा कदर करेगा, अब वो आपकी ज़्यादा वैल्यू करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जस्ट मिनट। यहाँ पर आप देख रहे हो हार्ट चक्र की एनर्जीज आई है। बेसिकली जो हमारा हार्ट चक्र होता है ना, वो पूरी तरीके से दिल के लिए होता है, रिलेशन के लिए होता है, उसी के कनेक्शन के लिए होता है, उसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो एनर्जीज है वो बहुत इमोशनल है, लिविंग फीलिंग्स आ रही हैं, केयरिंग फीलिंग्स आ रही है। पूरी तरीके से आपके पार्टनर का, पर्सन का हार्ट चक्र इस टाइम पर वर्क कर रहा है। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको और अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, गहराई से सोच रहे हैं, उस लव के बारे में। बड़ी जल्दी ही एनर्जीज ऐसी होने वाली है कि वो आएंगे आपके पास। विदाउट यू आपके हेल्पलेस एंड होपलेस फील करते हैं। जब तक वो आपसे मिल नहीं लेंगे, तब तक दोबारा से अपनी ज़िंदगी में उनकी खुशियाँ नहीं लौटेंगी, क्योंकि आपके साथ ही शायद उनकी खुशियाँ हैं, आपके साथ ही उनका लव है। बाकी की एनर्जीज़ के लिए आप डिटेल के लिए आप मेरे से पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए इतने ही टैरो कार्ड रीडिंग कमेंट कर लीजिएगा, बताइएगा कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।